तो देखो भाई लोग, जब तुम एलपीयू जाओगे तुम्हें यहाँ का कैंपस एंड कॉलेज वाइफ काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। बट क्या ये यूनिवर्सिटी 4 साल के लिए तुम्हारे करियर से प्यार करने वाला है या नहीं, जानेंगे आज के इस वीडियो में, क्योंकि आफ्टर ऑल प्लेसमेंट ही मैटर करता है। पूरी डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं एंड हर एक चीज पे खुल के बात करेंगे। तो सबसे पहले ओवरव्यू से स्टार्ट करते हैं। एस्टैब्लिश्ड हुआ 2005 में, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। पूरे 600 एकड़ में कैंपस है। 600 एकड़ मतलब समझ लो बहुत ही बड़ा कैंपस है। लोकेशन फगवाड़ा है, मेन सिटी से थोड़ा डिस्टेंस पे है, बट कैंपस में तुम्हें वो सारी फैसिलिटीज मिलेगी। तो फैसिलिटीज के मामले में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। वेल, ये यूनिवर्सिटी तुम्हारा यूजीसी से एफिलिएट है, एआईसीटीई से नहीं है, जिसके वजह से यहाँ पे इंटेक बहुत ज्यादा देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही A++ ग्रेड मिला हुआ है नैक से। बाकी और भी कुछ गवर्नमेंट बॉडीज हैं जिनसे एफिलिएट है। वही NIRF में भी इनको बहुत अच्छी रैंकिंग मिली हुई है। बट इसका जनरली यही रीजन होता है प्राइवेट कॉलेजेस में कि इंटेक के साथ साथ टीचर स्टूडेंट रेशियो भी काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। एंड दूसरा रीजन मैं अभी बता रहा हूँ तुम्हें। सो देखो, NIRF 2025 डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगभग 1000 से ज्यादा पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं, जिसमें से 81 ग्रांटेड है। तो ये भी एक पॉइंट कंसीडर किया जाता है रैंकिंग के लिए। तो मैं बेसिकली इसी कॉलेज को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, और भी कई सारे कॉलेजेस हैं लाइक BIT, SRM, KIIT और भी बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस खास करके। तो इन सब में बेसिकली क्या होता है कि ये लोग कोई सा भी अगर आइडिया हो, भले वो आइडिया कितना भी बेकार हो, बस पेटेंट कर लेते हैं, क्रेडिट ले लेते हैं। तो इस तरह से इनका चलता रहता है, भले वो आइडिया काम का हो या ना हो। ना अगर फैकल्टी की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे तुम्हें वेल क्वालिफाइड फैकल्टी जरूर मिल जाएंगे, ऑलमोस्ट PhD होल्डर्स। बट कुछ ऐसे मिक्स टाइप के भी मिलेंगे। हो सकता है तुम्हें पढ़ाने का तरीका पसंद ना आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटेक होता है, तो हर एक सेक्शन बटा होता है एंड उसमें डेफिनेटली हर एक सेक्शन को अच्छा टीचर नहीं मिल पाता है। बट इनके पास वो सिस्टम है, तुम ऐसा टीचर या फैकल्टी चेंज कर सकते हो, बट वो ज्यादा काम नहीं आता। बट मैं इनके फैकल्टी को लेके एक प्लस पॉइंट दूंगा एंड यहाँ का जो मैनेजमेंट है खास करके एकेडमिक्स को लेके, कि एटलीस्ट वो सीरियस होते हैं तुम्हारे एकेडमिक्स को लेके। भले ही वो तुम्हें प्रैक्टिकल नॉलेज दे या ना दे, जो कि एक अच्छी बात है कि इससे तुम थोड़ा सीरियस रहते हो एकेडमिक्स को लेके, चाहे वो अटेंडेंस का क्राइटेरिया हो या मार्क्स मेंटेन करने का क्राइटेरिया हो, कहीं रीअपेयर ना लग जाए, इस वजह से तुम थोड़े सीरियस रहते हो। क्योंकि लिटरली यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, कैंपस लाइफ वाकई में टॉप लेवल पे है एंड अचानक से चकाचौंध में आने पे थोड़े बिगड़ने के चांसेस भी रहते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, 2 चीजों से हमेशा दूर रहना। एक गलत फ्रेंड सर्कल, मतलब जो पढ़ाई को लेके, जॉब्स को लेके सीरियस ना रहे, एंड दूसरी चीज यहाँ का लॉ गेट वाला एरिया। वैसे जब तुम कॉलेज जाओगे पता चल ही जाएगा, बट फिर भी इन सब चीजों से दूरी बना के रहना है अगर तुम्हें अच्छी प्लेसमेंट लेना है और एकेडमिक्स में अच्छा करना है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या ही बोलूं, अपने आप में एक सिटी है। एकेडमिक फैसिलिटीज से लेके शॉपिंग मॉल तक हर एक चीज तुम्हें कैंपस में देखने को मिल जाएगा। साथ ही इन्होंने अपने कैंपस में कई सारी इनिशिएटिव चीजें लाइक इनका सोलर प्लांट है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, पूरा कैंपस को ग्रीन रखा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, वेस्ट रिसाइकलिंग है, इंक्लूडिंग योर असाइनमेंट्स। सो ये तो हो गया एक बेसिक ओवरव्यू कैंपस का, कॉलेज का। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, यहाँ के एकेडमिक्स ओवरव्यू पे। सो देखो, यहाँ पे प्रोग्राम तो बहुत सारे ऑफर किए जाते हैं। इवन तुम्हें इंजीनियरिंग जैसे प्रोग्राम में कई सारे स्ट्रीम देखने को मिल जाएंगे, जिसमें इनटेक जनरली 3000 से 6000 के बीच रहता है। जैसे मैं पिछले 5 साल का डेटा देख रहा था, तो किसी ईयर 4000 था, किसी ईयर 3000 था, किसी ईयर अराउंड 6000 था, एंड वापस से किसी ईयर 4000 या 3000 के अराउंड दिखा। तो मतलब इनटेक का कुछ फिक्स नहीं रहता है कि हर साल तुम्हें 6000 स्टूडेंट ही देखेंगे, बट हाँ, इनटेक बहुत ज्यादा रहता है। हालांकि अब इनटेक की वजह से ये भी एक रीजन है कि तुम्हारा स्टूडेंट का जो सेक्शन होता है, लाइक अगर CSE ब्रांच की बात करो, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टूडेंट इसी ब्रांच में जाते हैं, तो यहाँ पे तुम्हारा सेक्शन वाइज बढ़ जाता है, जिस वजह से हर एक सेक्शन में जरूरी नहीं है कि अच्छे फैकल्टी मिले। तो अच्छे फैकल्टी के लिए हो सकता है तुम अगर कंप्लेन करो मिल जाए या ना मिले, मे बी नेक्स्ट सेमेस्टर में मिले। तो इस तरह से यहाँ पे चलता रहता है। बट इसमें भी एक अच्छी बात है कि ये सेक्शन बनाने में कभी भेदभाव नहीं करते, डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। दैट मीन्स कि ऐसे टॉपर स्टूडेंट को एक अलग सेक्शन में रख दिए एंड जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं उसको अलग सेक्शन में डाल दिए। ये बिल्कुल मिक्स करके चलते हैं, तो ये कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते स्टूडेंट के मेरिट के हिसाब से। अगर यहाँ की ग्रेजुएटिंग रेट देखा जाए जो कि 91% है, विच इज गुड नंबर इतने ज्यादा इंटेक पे। वही बहुत सारे स्टूडेंट के बैक या रिपेयर भी लगते हैं, जो LPU जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आने के बाद भी अपने एकेडमिक्स को सीरियस नहीं लेते, क्योंकि ये लोग भूल जाते हैं कि 11th-12th में इन्होंने सेम गलती रिपीट करी थी, जिस वजह से इनका JEE क्लियर नहीं हुआ या जो भी एंट्रेंस एग्जाम है वो क्लियर नहीं हुआ। अब तुम LPU जैसे यूनिवर्सिटी में आने पे ये सेम चीजें करोगे तो डेफिनेटली तुम्हारा बैक या रिपेयर आएगा, हो सकता है प्लेसमेंट ही ना मिले। तो ये प्रॉब्लम इन सारे स्टूडेंट्स के लिए जरूर रहती है। वहीं पे एक चीज और मानना पड़ेगा, LPU का डाइवर्सिटी काफी अमेजिंग है। चाहे इंटरनेशनल स्टूडेंट हो या हमारे इंडिया में जो भी स्टेट से हो, हर स्टेट से लगभग स्टूडेंट दिखते हैं। चाहे तुम नॉर्थ ईस्ट की बात करो या साउथ पार्ट की बात करो, तो हर स्टेट से तुम्हें यहाँ पे स्टूडेंट देखने को मिलेंगे, जो यहाँ का डाइवर्सिटी बहुत ही अच्छा बना देता है। सुना रही बात एडमिशन की, तो यहाँ पे एडमिशन तुम्हें LPU नेस्ट के एग्जाम के बेसिस पे मिलेगा। देखो, LPU नेस्ट एग्जाम उतना टफ नहीं होता। अगर तुमने एक बार अप्लाई कर दिया LPU नेस्ट के लिए तो डेफिनेटली तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा। हाँ, लेकिन अगर अच्छा स्कोर लाते हो तो डेफिनेटली तुम्हें एक अच्छे अमाउंट में
स्कॉलरशिप मिलेगा, जिस वजह से तुम्हारा फीस कम हो जाएगा। बाकी 12th में 60% का क्राइटेरिया होना चाहिए। तो अब यहाँ पे तुम ये मत सोचना कि एलपीयू नेस्ट का एग्जाम इजी होता है, क्योंकि तुम घर बैठे भी दे सकते हो अपने मोबाइल से, लैपटॉप से। तो अब तुम यहाँ पे चीटिंग करने मत लग जाना, क्योंकि अगर उनके सिस्टम में आ गया कि तुम चीटिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली तुम्हारा स्कॉलरशिप कम कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे तुम बिल्कुल भी गलती मत करना, रिस्क मत लेना चीटिंग करने का या ओवर स्मार्ट बनने का, क्योंकि तुम्हें एडमिशन तो दी जाएगी बट तुम्हारा स्कॉलरशिप बहुत ही कम कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर ट्यूशन फीस देखा जाए तो 1.4 लाख पर सेमेस्टर है विदाउट एनी स्कॉलरशिप। अब अगर इसमें हम ओवरऑल एकेडमिक फीस जोड़ देते हैं, जिसमें तुम्हारा एग्जाम फीस भी आ जाता है, यूनिफॉर्म फीस भी आ जाता है और भी कुछ छोटे मोटे खर्चे हैं, तो अगर ये सारे खर्चे मिला देते हैं तो टोटल 4 साल में तुम्हारा खर्चा यहाँ पे बनेगा विदाउट एनी स्कॉलरशिप 12 से 13 लाख सिर्फ एकेडमिक फीस, जिसमें तुम्हारा ट्यूशन वगैरह सब इंक्लूड होगा। और रही बात हॉस्टल एंड मेस की, तो ये बेसिकली डिपेंड करता है तुम किस तरह की फैसिलिटीज लेते हो, चाहे वो मेस फैसिलिटीज हो या फिर हॉस्टल फैसिलिटीज। हॉस्टल भी डिपेंड करता है सीटर वाइज, 1 सीटर, 2 सीटर, 3 सीटर, 4 सीटर या फिर 8 सीटर तक का ऑप्शन रहता है। वही मेस में भी कई सारे ऑप्शन रहते हैं, तुम्हें अगर स्टैंडर्ड मेस चाहिए या और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो उस हिसाब से तुम्हारा फीस डिसाइड होता है। सो अगर हम एक एवरेज फीस मान के चले, मतलब अगर एक रेगुलर हॉस्टल लेके चले 4 सीटर या 3 सीटर का या फिर मेस का, तो 1.5 लाख तुम पर ईयर का मान के चलो, तो टोटल यहाँ भी 5 से 6 लाख बन सकता है तुम्हारा फीस। तो अब यहाँ पे सवाल आता है, क्या हमें स्कॉलरशिप मिल सकती है अच्छे अमाउंट में? डेफिनेटली तुम्हें यहाँ पे अच्छे अमाउंट में स्कॉलरशिप ऑफर करी जाती है। एंड इनका स्कॉलरशिप अमाउंट पे बेसिकली डिपेंड करता है तुम कब एडमिशन लेते हो। जैसे ही तुम धीरे धीरे लेट करके एडमिशन लोगे तो डेफिनेटली धीरे धीरे स्कॉलरशिप कम होता जाएगा। लाइक फेज 1 में 70% तक था एंड देन 50-40 ऐसे करके था। तो अगर तुम 100% श्योर हो कि तुम्हें टॉप कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं, अब तुम्हें प्राइवेट में ही ऑप्शन देख रहे हैं, तो बिल्कुल भी लेट मत करो। जितना लेट करोगे उतना कम स्कॉलरशिप मिलेगा। तो अगर तुम्हें एलपीयू से कॉलेज जाना ही है तो स्कॉलरशिप अच्छे अमाउंट में लेके जाओ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एलपीयू नेस्ट के बेसिस पे ही नहीं, तुम्हारे 10th, 12th जेईई स्कोर और साथ ही सीयूईटी स्कोर के बेसिस पे भी तुम्हें स्कॉलरशिप ऑफर करी जाती है, वो भी अच्छे खासे अमाउंट में। वैसे यहाँ पे अगर तुम लोन जैसी फैसिलिटीज लेना चाहते हो तो वो भी डेफिनेटली यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो अब सबसे मेन और सबसे बड़ा सवाल आता है प्लेसमेंट का। पहले देखो, इन्होंने कई सारे हाईएस्ट पैकेजेस के क्लेम कर रखे हैं, लाइक 3 करोड़, 2.5 करोड़, 1 करोड़। हालांकि एक्चुअली में 1 करोड़ का प्लेसमेंट गया है इस साल। बीटेक इन रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन टाइप का कुछ ब्रांच है, उस ब्रांच से गया है। स्टूडेंट अभी पास आउट नहीं हुआ है। बाकी इसी ब्रांच से एक और प्लेसमेंट गया है 2 करोड़ के समथिंग, लेकिन ये ऑन कैंपस नहीं है, ऑफ कैंपस ही है। बाकी इनके और भी अच्छे पैकेजेस जाते हैं, लाइक 50 LPA, अराउंड 60 LPA। तो ये सारे बेसिकली ऑफ कैंपस ही रहते हैं। अगर तुम ऑन कैंपस की हाईएस्ट पैकेजेस की बात करो तो ये जनरली यहाँ पे जो ऑफर करे जाते हैं 28 LPA, 30 LPA, 36 LPA के समथिंग। तो अगर यहाँ के रिक्रूटर्स की बात करें तो डेफिनेटली बहुत सारे अच्छे कंपनीज आते हैं रिक्रूट करने, जिसमें से ज्यादातर मास रिक्रूटर भी होते हैं, लाइक TCS, विप्रो, कैपजेमिनी, इन्फोसिस और भी कई सारे कंपनीज हैं। सो ओवरऑल अगर प्लेसमेंट की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे एटलीस्ट बीटेक स्टूडेंट, इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए प्रोवाइड करी जाती है। लेकिन वही अगर तुम कोर ब्रांच में जाते हो, लाइक सिविल, मैकेनिकल, तो यहाँ भी तुम्हें बिल्कुल भी अदर प्राइवेट कॉलेज की तरह ही प्लेसमेंट बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। सो तुम्हें ऑफ कैंपस ही ट्राई करना होगा, चाहे तुम्हारे EC ब्रांच हो या और भी जो भी ब्रांचेस हैं। सो यहाँ के अगर पैकेजेस की बात करें तो 5 LPA से जितने भी ऑफर करे गए हैं वो लगभग 600 प्लस कंपनीज ने ऑफर करी थी। तो अगर तुम एक मेरिट वाले स्टूडेंट हो एंड यहाँ से मेहनत करते हो तो डेफिनेटली तुम्हें अच्छी कंपनीज कैंपस में भी देखने को मिल जाएगी। बाकी अगर तुम हाई पैकेजेस की सोच रहे हो, 50 LPA, 60 LPA, 1 करोड़, तो इसके लिए तुम्हें भाई ऑफ कैंपस ही ट्राई करना होगा। क्योंकि अगर इनकी हम NIRF 2025 का ही डेटा देखें तो लास्ट ईयर का जो इन्होंने प्लेसमेंट मीडियन सैलरी बताया है वो 8.4 LPA का बताया है। 2023 का इन्होंने 6 LPA का समथिंग बताया है। लेकिन वही जब NIRF 2025 का इन्होंने डेटा रिलीज किया था तो उस टाइम पे इन्होंने 8 LPA का बताया था, लेकिन 2025 वाले डेटा में इन्होंने वापस 6 LPA बताया है। सो कुल मिला के अगर जैसे इन्होंने भी अभी इस साल का 8.4 LPA का बताया है तो तुम जनरली इसी बीच का प्लेसमेंट मानो 6 to 8 LPA के बीच का। लेकिन फिर भी जिस अकॉर्डिंग यहाँ का फीस है, टोटल 4 साल का खर्चा आएगा, उस अकॉर्डिंग अगर तुम्हें LPU जैसे यूनिवर्सिटी में इतने ज्यादा इंटेक होने के बावजूद भी 6 से 7 LPA का अगर मीडियन सैलरी मिल रहा है तो लिटरली काफी डिसेंट ऑप्शन में से एक मानूंगा। इसके अलावा तुम्हें यहाँ पे रिसर्च एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम भी देखने को मिल जाता है। एंड मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि ये कई सारे पेटेंट पब्लिश कर चुके हैं, जिस वजह से इनको रैंकिंग थोड़ी अच्छी मिल जाती है। बट फिर भी अगर इन सब चीजों का माहौल देखा जाए तो थोड़ा बहुत है LPU में, उतना भी अच्छा नहीं कह सकते बट है एटलीस्ट। वही अब अगर तुम यहाँ की कॉलेज लाइफ पे आते हो तो डेफिनेटली तुम्हें अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस के कंपैरिजन में एक अच्छी कॉलेज लाइफ देखने को मिलेगा, चाहे वो इवेंट्स हो, फेस्ट हो, कॉन्सर्ट्स हो, एकेडमिक वर्कशॉप हो, सेमिनार्स हो, आर्ट एंड कल्चर हो, या हैकाथन हो, कंपटीशन हो, या फिर सोसाइटीज हो लाइक NCC, NSS, या इनका स्पोर्ट्स कल्चर हो। हालांकि अच्छे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के लिए तुम्हें एक्स्ट्रा एनुअल फीस देना पड़ेगा, जो कि अप्रोक्साइट 3000 से 5 या 6000 के बीच है समथिंग। तो अगर ओवरऑल कॉलेज लाइफ देखते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे काफी बेस्ट कॉलेज लाइफ मिलने वाला है। इसके अलावा भी कुछ एकेडमिक फैसिलिटीज हैं, लाइक रिसर्च या लैब सेंटर है इनके, एक मैक लैब करके है, वो बस इन्होंने एड्स में दिखाने के लिए रखा है, क्योंकि जनरली
ज्यादातर स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, मिलती भी है तो साल में बहुत ही कम। इसके अलावा यहाँ पे तुम्हें एक लाइब्रेरी देखने को मिल जाएगा जो कि बहुत बड़ा है, लाइब्रेरी लिटरली में बहुत बड़ा है एंड काफी सारे बुक्स के ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। वहीं इसके अलावा इसके 2 ऑडिटोरियम है, एक लाइब्रेरी से कनेक्टेड है जो CSE का मेन बिल्डिंग तुम देखते हो एंड एक यूनिमॉल के पास है। इसके अलावा अगर तुम खाने पीने की चीजें देखते हो लाइक कैंटीन, फूड कोर्ट, कैंपस में तुम्हें CCD, डोमिनोज ये सारी फैसिलिटीज भी देखने को मिलेगी। लेकिन इतने अच्छे फैसिलिटीज होने के बावजूद भी कैंपस में थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन तुम्हें जरूर देखने को मिलेगा। वो भी क्यों ना हो, इतने ज्यादा इंटेक है कैंपस में तो उनको मैनेज करने के लिए थोड़ा सा तो स्ट्रिक्ट रूल चाहिए ही। सो अब यहाँ पे मेन सवाल ये भी आता है, क्या हमें ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो देखो, अगर तुम LPU जैसा यूनिवर्सिटी देख रहे हो तो डेफिनेटली तुम्हारे पास अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस के ऑप्शन नहीं है। तो अगर तुम्हारे बजट में ये कॉलेज आ रहा है तो डेफिनेटली इस केस में तुम्हारे लिए LPU काफी वर्थ इट रहने वाला है, क्योंकि अगर यहाँ की ROE देखा जाए, अगर तुम्हारे फीस पे अच्छे अमाउंट में स्कॉलरशिप मिल जाता है और तुम अगर कैंपस में पूरे अच्छे से मेहनत करते हो तो डेफिनेटली तुम्हारा ROE काफी अच्छा निकल के आएगा। बट इसके लिए तुम्हें मेहनत करना होगा, बिल्कुल हल्के में मत लेना अगर तुम LPU जैसा यूनिवर्सिटी जा रहे हो, अपने एकेडमिक्स को खास करके। क्योंकि देखो, एकेडमिक फैसिलिटीज जितने भी हैं या कॉलेज लाइफ या इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी चीजें हैं, ये बस तुम्हारे लिए 4 साल ही रहने वाले हैं कॉलेज में। डेफिनेटली एक टाइम पे वो मैटर करता है, बट ये सिर्फ तुम्हारे लिए 4 साल ही मैटर करेगा। उसके बाद तो भाई प्लेसमेंट ही मैटर करता है। देन कोई नहीं पूछेगा भाई तुम किस कॉलेज से ग्रेजुएट हो। अब यहाँ पे स्कॉलरशिप को लेके एक और अच्छी चीज है कि ये जब तुम्हें लग जाता है लाइक 30% या 40% तुम्हारे पर सेमेस्टर फीस पे, तो ये टोटल तुम्हारे लिए 4 साल के लिए रह जाता है। भले ही तुम्हारे बैक आ जाए, एकेडमिक रीपेयर आ जाए, वो सब मैटर नहीं करता। बस हाँ, यूनिवर्सिटी के डिसिप्लिन के अगेंस्ट नहीं जाना है, ऐसे कुछ लाइक UMC करके होता है। तो अगर ये सब चीजें में अगर तुम नहीं पढ़ते हो तो ये 4 साल के लिए तुम्हारे लिए स्कॉलरशिप रहने वाला है, भले ही तुम्हारा रीपेयर आ जाए, बैक आ जाए। वही अगर कैंपस की दूसरी अगर सबसे अच्छी बात देखा जाए तो कैंपस पूरी तरह से सिक्योर है, मतलब नशा टाइप का कोई सीन देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी कैंपस में पूरी तरह से सिक्योर है। वही तीसरी सबसे अच्छी बात, एक तो इसका कैंपस बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा कैंपस में इंटेक रहता है, क्राउडेड इन्वायरमेंट है, तो यहाँ पे तुम्हारे लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाती है। मतलब तुम अपने पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो, अपना एकेडमिक्स का छोटा मोटा खर्चा निकाल सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। वहीं अगर कुछ नेगेटिव चीजों की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे अटेंडेंस का थोड़ा सीन रहता है, हालांकि 75% के अराउंड मिनिमम रहता है एंड क्लासेस भी थोड़े बोरिंग होते हैं एकेडमिक क्लासेस, बट तुम्हें अटेंड करने के लिए हमेशा प्रेशर किया जाएगा। वही अगर लैब्स की बात करें, जैसे कि प्रैक्टिकल वगैरह क्लासेस होते हैं, तो उसमें भी प्रॉपर तरीके से नहीं समझाया जाएगा। अगर तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो, तुम्हें खुद से ही मेहनत करना पड़ेगा या किसी दोस्त से थोड़ा हेल्प लेना पड़ेगा इन सब चीजों के लिए, प्रैक्टिकल लैब्स के लिए। मतलब उनका काम है, उन्होंने आया बताया, अब तुम खुद से करो, समझे या नहीं समझे। या अगर तुम बार बार डाउट्स भी पूछते हो तो तुम्हें खुद फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा कि इससे अच्छा भाई मैं किसी और से ही समझ लूंगा अपने दोस्तों से। एंड वहीं क्लासेस की बात करें तो इतने ज्यादा इंटेक है, काफी सेक्शंस बटे होते, तो डेफिनेटली तुम्हारा क्लासेस का शेड्यूल भी थोड़ा हेक्टिक रहने वाला है। फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहता है क्योंकि उतने ज्यादा सिलेबस नहीं रहते हैं, लेकिन जैसे ही तुम्हारा सेकंड सेमेस्टर आएगा फिर तुम्हारा एकेडमिक काफी हेक्टिक होने लगेगा। एक तरह से 9 to 5, बीच में ब्रेक्स मिलते हैं, जरूर मिलते हैं, बट फिर भी एक तरह से थोड़ा हेक्टिक ही लगता है। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता रखा है कि यहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशन डेफिनेटली तुम्हें डिसअपॉइंट जरूर करेगा, बट कर भी क्या सकते हैं, इतने ज्यादा कैंपस में क्राउडेड इन्वायरमेंट है। तो अगर तुम इन सब चीजों को झेल के सेल्फ स्टडी कर सकते हो, क्योंकि आफ्टर ऑल तुम्हें यहाँ भी सेल्फ स्टडी ही करना होगा। बट हाँ, ये चीजें थोड़ी अच्छी है कि एकेडमिक्स को लेके ये यहाँ के जो एकेडमिक मैनेजमेंट है वो थोड़े सीरियस रहते हैं। भले ही तुम्हें खुद से ही पढ़ना है, सारी चीजें खुद से ही करना है, बट एटलीस्ट तुम सीरियस रहते हो। तो अगर तुम इतने सारे प्रॉब्लम जानने के बाद तुम खुद से मेहनत कर सकते हो, इन सब प्रॉब्लम को झेल सकते हो कैंपस के अंदर 4 साल के लिए, तो डेफिनेटली LPU तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन में से रहने वाला है। बाकी कोई अगर LPU का स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है या तुम इसी साल एडमिशन लेने के लिए जा रहे हो, तो अपना रिव्यू कमेंट में हमारे साथ जरूर से शेयर करना। बाकी नेक्स्ट कौन सा कॉलेज का रिव्यू चाहिए वो भी हमें सजेस्ट कर सकते हो। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव कॉलेज रिव्यू वीडियो तुमसे मिस ना हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।